ब्रह्म बराकी जहां मां से आया। ब्रह्म माने होता है ईश्वर, पूज्य, श्रेष्ठ, उच्च, जिसको भगवान कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए। साहब कबीर कहते हैं ब्रह्म बराकी जहां से आया। परमात्मा कहां से आया, भगवान कहां से आया। आप कहते हैं कि ऊपर में परोक्ष में एक परमात्मा बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये आवाज कहां से आई? ऊपर में एक परमात्मा बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये आवाज कहां से आया? आत्मा की आवाज। ये आत्मा की आवाज है। तो बोलिए, आवाज देने वाला बड़ा है कि आवाज बड़ा है? कौन बड़ा है? आवाज देने वाला बड़ा है कि आवाज बड़ा है? साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म, व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी, हियर द रोरिंग ऑफ ओशन, सच इज द ओम साउंड ब्रह्म। जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो दूर से समुद्र के कलकल छल छल की आवाज हमें सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? क्या सत्य है? अभी मैं माइक पर बोल रहा हूँ, अभी लाइन कटा है, लेकिन माइक पर अगर बोल रहा हूँ और माइक हॉर्न के द्वारा, साउंड बॉक्स के द्वारा आप लोग सब सुन रहे हैं, ये बोलने वाला बड़ा है कि माइक और साउंड बॉक्स बड़ा है? बोलने वाला बड़ा है। तो आत्मा ने परमात्मा का आवाज दिया कि ऊपर में एक परमात्मा बैठा है परोक्ष में, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो अब आप लोग फाइनल कीजिए कि आत्मा बड़ा कि परमात्मा बड़ा? कौन बड़ा? नाल बजाने वाला बड़ा कि नाल बड़ा? हारमोनियम बजाने वाला बड़ा कि हारमोनियम बड़ा? ऑर्गन बजाने वाला बड़ा कि ऑर्गन बड़ा? कौन बड़ा होगा? कर्ता बड़ा कि कर्म बड़ा? कर्ता न हो तो कर्म नहीं होगा। परमात्मा शब्द की आवाज लगाने वाला यही आत्मा है। और साहब कबीर ने कहा, शब्द कहाँ से उठतु है, कहमा जाए समाए, हाथ पांव वाको नहीं तो कैसे पकड़ा जाए। शब्द नाभि कमल से उठतु है, सुन नहीं जाए समाए, हाथ पांव वाको नहीं तो सूरत से पकड़ा जाए। सारे शब्द आत्मा की आवाज है। मैं अभी इस काया में हूँ तो अभी बोल रहा हूँ, आप लोग सब सुन रहे हैं। अब मैं अभी काया से निकल जाऊं, कौन आवाज आएगा काया से? इस आत्मा से कोई आवाज आएगा? पूरे दुनिया की जनसंख्या है 7.5 अरब अनुमानतः, और पूरे दुनिया के अंतर इस काया से ये आत्मा अगर निकल जाए तो परमात्मा सब यहाँ कौन कौन काम करेगा? भगवान सब। कुछ होगा साहब जी? कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ा क्या है? तुलसीदास वाज द प्लीडर ऑफ राम एंड सूरदास वाज द प्लीडर ऑफ कृष्ण, बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। तुलसीदास जी सगुन ब्रह्म राम का वकालत किए। आज भी लोग माटी के, पत्थर के, शीशा के, अष्ट धातु के राम सिया बना के पूज रहा है। सूरदास जी ने राधा कृष्ण का वकालत किया। आज भी लोग राधा कृष्ण का मूर्ति तांबा, पित्तर, लोहा या स्टील या माटी पत्थर का बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। यही आत्मा है जो परमात्मा का आवाज दिया है। आत्मा न हो तो परमात्मा को भजने वाला, पूरे सृष्टि से आत्मा निकल जाए तो परमात्मा को कौन भजेगा? परमात्मा कहाँ होंगे? तो रेलगाड़ी चलेगी क्या? बस चलेगी क्या? बोलिए, कोई काम
ये खेत में किसान मजदूर काम करेंगे क्या? विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चलेगी क्या? हॉस्पिटल चलेंगे, मेडिकल कॉलेज चलेंगे क्या? कुछ होगा ही धरती तल पर? सब हो रहा है मानव के कृपा से। जितने भी काम धरती तल पर हो रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपके रक्षा में बम बारूद लेके, गोली लेके कौन खड़ा है? चीन के बॉर्डर पर कौन खड़ा है? ये सारा देश का व्याचा। एक दिन के लिए मान लिया जाए कि परमात्मा है अलग से, तो एक दिन के लिए पूरे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन उस परमात्मा के हाथ में सौंप दिया जाए तो क्या भारत चलेगा? भारत चलेगा? उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाला कौन है? शासन को चलाने वाला यही मानव है चलाने वाला। जब इतना बात साहेब कबीर ने बोला तो दुनिया के लोगों ने सदगुरु कबीर को घेर लिया, घेरा और कहा कि कबीर, आपके विचार को हम लोग नहीं मानते। वेद में लिखा है कि परमात्मा की सत्ता परोक्ष में है, जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चल रही। तो साहेब कबीर बोलते हैं, वेद बरा की जिन उपजाया। बोलिए, वेद बड़ा है कि वेद का राइटर बड़ा है? लेखक बड़ा है ना। लेखक तो यही है। अब इसको जहां तक सूझा, जहां तक इसकी बुद्धि छलांग लगाई, वहां तक की बात वेद में लिख दिया गया। तो क्या वेद में लिख दिया गया तो सब बात मान्य है? मान लिया जाए? मान लिया जाए कि परोक्ष में भगवान बैठा है? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कहा करते थे, लिखने वाला अगर स्वतंत्र है तो पढ़ने वाले को भी स्वतंत्र बन जाना चाहिए। ऐसा न कि पढ़ने वाले की बुद्धि शुद्ध भरना पड़ जाए, जो बात लिखा हुआ है सबको पढ़ते हुए चल जाए। अगर ऐसा आप करते हैं, तो बहुत बात रामचरितमानस में लिखा है कि ते वरना आधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा, नारी मुए गृह संपत्ति नासी, माथ मुराए भये सन्यासी। कि इतना जात अछोप है इसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। तो मान लीजिए इस बात को कि सही लिखा हुआ है। रामायण में लिखा है, मास दिवस का दिवस भा, इमर मन जाने को, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। गोस्वामी जी ने लिखा, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में इनके नाम से जन्मोत्सव मनाया। और जब जन्मोत्सव शुरू हो गया तो ये सूरज 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर और चारों भाई का जन्मोत्सव देखने लगा। भूल गया सूरज, डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि मास दिवस का दिवस बा, 1 महीना का 1 दिन राम के जन्मोत्सव। ये मरम न जाने कोई, इस मरम को कोई नहीं जाना। रथ समेत रवि था केहू, सूरज अपने मंडली के साथ 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर जन्मोत्सव देखने लगा। निशा कवन विधि हुई, रात्रि किसका नाम है? 1 महीना। क्या मान लिया जाए इस बात को? लिखा हुआ है रामचरितमानस में, तो लिखी हुई बात को मान लिया जाए। अगर मानव नहीं होता बंधुओं, फिजिक्स कौन लिखता? केमिस्ट्री कौन लिखता? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्योमेट्री कौन लिखता? हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन लिखता? इकोनॉमी सिविक्स कौन लिखता? हिंदी संस्कृत कौन लिखता? बांग्ला भाषा, पंजाबी, उड़िया, मारवाड़ी, ये सारे भाषा कौन लिखा? किसने लिखा? सारे ग्रंथ कौन लिखा? तो आप ग्रंथ का गुलाम बनते हैं क्या? साहब कबीर कहते हैं, नर पशु, वेद पशु,
गुरु पशु तिरिया पशु संसार, कहें कबीर हुए न पशु जाके विमल विचार। ये सारा दुनिया ग्रंथ का गुलाम है, ग्रंथ का गुलामी कर रहे हैं सारे लोग। और ग्रंथ लिखा कौन, उस पर सबसे पहले विचार किया जाए। लिखा कौन, जितने शब्द हमारे अंदर से आते हैं उसका वर्गीकरण करने का सारा मशीन आपके पास है। आप कहते हैं क ख ग घ यहाँ, क ख ग घ यहाँ बोलने में आपका कंठ काम करता है, न जिह्वा काम कर रही है, न तालू न ओठ, कुछ नहीं, क ख ग घ यहाँ। लेकिन च छ ज झ यहाँ आप बोलते हैं तो जिह्वा काम करने लगती है। जब ट ठ ड ढ यहाँ बोलते हैं तो ऊपर का तारू काम करने लगता है, और जब प फ ब भ म बोलते हैं दोनों होठ सकने लगता है। सारे शब्द को, अक्षर को बनाने वाला औजार भी आपके पास है, और सारे शब्द आत्मा की आवाज है। यही आत्मा का आवाज का गुलाम सारा दुनिया बन गया। शब्द का गुलाम, सत्य का गुलाम नहीं, सारे लोग शब्द का गुलाम बन गए। नाम का जाप करने में लगे हुए हैं रात दिन एकदम। किस नाम का जाप किया जाए, कौन नाम सत्य है, और वो नाम आया कहाँ से। कबीर साहब कहते हैं नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, और जब वह रूप हृदय में बसे तो क्षुधा रहे नहीं कोई। पहले आप आए माँ के गर्भ से कि पहले नाम आया, कौन आया, कौन आया पहले, आप आए थे कि नाम आया था, हम लोग आए। नाम तो किसी ने पुकारने के लिए रख दिया है, उस नाम का इतना महत्व बढ़ा दिया गया। साहब कबीर एक भजन में कहते हैं, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। कहाँ से आए थे, ये इतने लोग बैठे हैं, कहाँ से आए क्या पता ठिकाना, आए कहाँ से और फिर जाना कहाँ है, गंतव्य हमारा कहाँ है। आए कहाँ से और जाना कहाँ है, और जाना है तो डगर भुला गया। ये धर्माधिकारी लोग, धर्म धुरंधर लोग अपना स्वार्थ बस, अपना लोभ बस सारे मानव का डगर को छोड़वा दिया है। अपना जो डगर है अपना घर जाने का, वो डगर छूट गया। सब लोग कर्म कांड में फंसा दिए हैं लोगों को, उपासना कांड में फंसा दिए हैं, योग कांड में लेके फंसा दिए, ज्ञान कांड का मार्ग छोड़ा दिया, ज्ञान कांड का मार्ग छोड़ा गया। नाम जपा रहे हैं सबसे, कोई सीताराम जप रहा है, कोई राधे श्याम जप रहा है, कोई जय हनुमान, कोई ओम जप रहा है, कोई अल्लाह अकबर, कोई सतनाम वाहिगुरु, कोई कुछ, सब लोग जाप में लगे हैं। जिस नाम का जाप करते हैं वो नाम कहाँ से आया, उसका चर्चा किया जाए। जिस नाम का जाप करेंगे, जाप करने से अगर मुक्ति मिल जाए तो बहुत सारे लोग जाप कराने वाले जेल में सड़ रहे, मुझे डर नहीं, जेल में सड़ रहे हैं। हरियम किलियम सोहम सत्यम ओम निरंजन सतनाम, 7 वो मंत्र दिया गया लोगों को मुक्ति पाने के लिए। भवसागर रूपी जेल से बेल होने के लिए 7 मंत्र दिया गया लोगों को। चेला तो भवसागर से बेल होके जाएगा स्वर्ग में, और गुरु महाराज जेल में खिचड़ी खाए। गुरु महाराज को जेल हो गया। ये गुरु महाराज ने मंत्र दिया, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द सने ही राम, वो डबल आजीवन कारावास में फंसे हुए हैं। ये गुरु महाराज ने मंत्र दिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो बाप बेटा दोनों खिचड़ी खा रहे हैं। अब बोलिए किस नाम का जाप किया जाए मुक्ति पाने के लिए, सत्य बड़ा कि शब्द बड़ा, कौन बड़ा। अगर सत्य नहीं होता धरती पर एक भी आत्मा, मानव नहीं होते, सत आत्मा नहीं होता तो शब्द आता कहाँ से, कोई नदी से कि समुद्र से कि पेड़ से कि पहाड़ से, कहाँ से आता शब्द। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से है। साहब कबीर कहते हैं शब्द हमारा, तू शब्द का सुन मत जाहूं सड़क। अरे शब्द हमारा गुलाम है, आई दुनिया वाला शब्द का गुलाम।
एक भी धरती पर मानव नहीं होता तो शब्द आता कहां से? आता? एक भी मानव नहीं होते धरती पर तो शब्द कहां से आता? तो शब्द तो हमारा गुलाम है, हम मानव सारे शब्द के गुलाम है।